हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अध्याय एक में है सरल उत्पादन एवं प्रबंध। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है। लिखा है कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखिए। तो आपको जो है इनमें से छांट कर लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है हल, ट्रैक्टर, उदाली, सीड ड्रिल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे है यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखें। तो आपको लिख लेना है कल्टीवेटर, हल, थ्रेशर, फावड़ा, हशिया। आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। तो आपको इसमें लिख लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा है बुआई, तो मिट्टी तैयार करना में लिखना है आपको बुआई। खाद एवं उर्वरक देना, यहाँ पे होगा आपका खरपतवार से सुरक्षा। भंडारण, तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहले में है गेहूँ, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। तो आपको उत्तर में करना है अक्टूबर से मार्च तक। सेकंड में पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधे की जड़ों को मिले। तो आपको उत्तर में करना है। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ड्रिप तंत्र। इसके बाद आता है आपका तीसरा में है बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कथन ए और बी दोनों सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में है कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सीड ड्रिल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा में देख लीजिए। इस तरह से चित्र बना है मिट्टी प्लस गोबर की खाद। बी में बना है मिट्टी प्लस यूरिया और इसमें मिट्टी। तो लिखा है उपरोक्त चित्र में गमले ए, बी तथा सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए कि गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो आपका उत्तर होगा ए नंबर, गमले ए में। तो आपका ये सही होगा। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको पहले में भरना है छिड़काव तंत्र, दूसरे में भरना है आपको मछली और तीसरे में भरना है आपको ह्यूमस। चौथे में भरना है आपको खरपतवारनाशी और पाँचवें में भरना है नीम की सूखी पत्तियाँ। तो आपको इस तरह से खाली स्थान भरना है। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 में है भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं जो निम्न है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली एवं बिहू आदि। इसके बाद चौथा में है निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटिए। तो आपको जो है इन फसलों को छांट कर आपको लिखना है। रबी की फसल में लिखना है चना, मटर। खरीफ की फसल में लिखना है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। इसके बाद आता है आपका पाँचवा में है बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है वह इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है, वह इसकी उगाने के लिए उपयुक्त महीने मई जून हो सकते हैं। इसके बाद छठवें में इन बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो आपको यहाँ पे लिखना है जैसे लिखा है मिट्टी तैयार करना, फिर दूसरा है बुआई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक दोनों, चौथे में है सिंचाई, पाँचवें में है खरपतवार से सुरक्षा, छठवें में है कटाई और सातवें में है गेहूं का भंडारण। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको उत्तर में करना है किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उसे फसल को कीटों एवं सूक्ष्म जीवों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 में है बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है और
पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों। आपको उत्तर में करना है खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का तरीका उत्तम है क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आता है आपका। प्रश्न क्रमांक 9 में है चित्र को पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है। चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है मोट, रहट, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। यहाँ पे आपको लिखना है इसमें से ड्रिप तंत्र का चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है क्योंकि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं जो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे। आपको उत्तर में करना है खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, उन्हें निराई करके हटाएंगे क्योंकि अवांछित पौधे जल, पोषक जगह और प्रकाशन से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है आपका 11 में है एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखें। हम इसमें से स्वस्थ और कम बीजों को कैसे पृथक करेंगे। आपको करना है एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखे हैं। हम इनमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। स्वस्थ बीज नीचे जाएगा एवं कमज़ोर बीज ऊपर तैरने लगेगा। नेक्स्ट आता है आपका 12 में है आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है। बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों। तो आपको करना है बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला करेंगे क्योंकि उलटने पलटने और पोल करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13 में है बूझो तथा पहेली अपने खेत में खड़ी फसलों को देखकर बातचीत कर रहे हैं। तो आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आता है उपरोक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं। आपको उत्तर में करना है उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है। तो उत्तर में करना है मिट्टी को ह्यूमस सूक्ष्मजीव प्रदान करते हैं। तीसरे में जैविक खाद से क्या लाभ है। उत्तर में करना है जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होते हैं एवं फसल में अधिक गुणवत्ता होती है, यह जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चौथा क्वेश्चन है उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों। आपको उत्तर में करना है उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद अच्छा है क्योंकि इसमें फसल अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है। पाँचवें में है उर्वरकों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। आपको करना है उर्वरकों के 2 उदाहरण। पहला है यूरिया, दूसरा है पोटास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14 में है। तो आपको 14 का आंसर करना है संभावित कारण। पहला है किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए। दूसरा है किसान द्वारा खादों उर्वरकों उपयोग सही प्रकार से नहीं किया गया। तीसरा है खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण। चौथा है फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त हो गई होगी। इसके बाद आता है आपका 15 प्रश्न क्रमांक 15 का आपका उत्तर देख लीजिए। लिखा है किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए किसान को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में है। तो आपका बा का उत्तर होगा यदि मैं उसकी जगह होता तो यहाँ पे आपको कर लेना है ता। होता तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता एवं आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करता, समय समय पर दवाई, सिंचाई, निराई एवं कटाई का कार्य पूर्ण करता। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1 में है। तो आपका प्रोजेक्ट 1 का क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है समय और होने वाले परिवर्तन। तो आपको लिखना है 24 घंटे में होने वाले परिवर्तन। अंकुरित होती है 2 दिन में, अंकुरण का बढ़ना 5 दिन में, मूंग का छोटा पौधा बनना,
और 10 दिन में मूंग के पौधे का बड़ा होना। इसके बाद 12 नंबर में है, तो आपको बा का उत्तर इस तरह से करना है। आपको इस तरह से चित्र बनाना है, सेम अंकुरण पौधा और सेम का पौधा। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे अंकुरण होता है, आपको इस तरह से चित्र बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2। तो प्रोजेक्ट 2 में आपका ये दिया हुआ है, जैसे पहले में लिखा है बीज चयन का महत्व, सिंचाई की विधियाँ। तीसरा है अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधा पर प्रभाव। चौथे में उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद। पाँचवें में व्यावसायिक उपयोग। तो चलिए उत्तर में लिखते हैं। पहला है बीज चयन का महत्व अच्छी फसल के लिए होता है। दूसरा है सिंचाई की विधियाँ, ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र। तीसरा है अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधा खराब हो जाता है। और चौथे में यूरिया, यहाँ पे आपका हो जाएगा पोटास। यहाँ पे आपको कर लेना है पोटास, NPK उर्वरक एवं गोबर खाद का प्रयोग। पाँचवें में है व्यावसायिक उपयोग, आय के प्रमुख स्रोत हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका 12 नंबर में पहला क्वेश्चन है, तो बा का पहला क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कल्टीवेटर, सीड ड्रिल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखना है आपको पौधों के खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाया जाता है। चौथा का उत्तर होगा खरपतवार जल व पोषक एवं फल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। पाँचवें का आंसर करना है आपको सुखाना, छानना। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।